करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास के प्रथम सोमवार की सभी को बधाई देते हुए आज भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन बंधन प्रस्तुत करता हूँ। अपने सभी साथियों के परिवारों में सुख संपदा सौभाग्य स्वास्थ्य बना रहे, यही कामना है। और इसी कामना के साथ आज अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्य है श्मशान वैराग्य। इस शब्द युग्म से मैं समझता हूँ लगभग सभी परिचित हैं और सभी इसको बहुत ही सहज रूप में स्वीकारते हैं। सब इसको जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं। और यदि सीधा सीधा इसका अर्थ लगाया जाए, शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाए, तो ये कि मनुष्य जब किसी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए श्मशान घाट तक पहुंचता है, तो वहां पहुंचकर उसके मन में इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। स्वाभाविक है, वो ये जान लेता है कि बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यही सत्य है, जीवन का सत्य वास्तविक यही है। हम दुनिया भर के झंझट में पड़े रहते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य यही है। लेकिन ये सारी भावनाएं केवल उतने समय तक हैं जितने समय तक कि आप वहां रुकते हैं और आपका ध्यान उस जहां संस्कार क्रिया में सम्मिलित होता है, मानसिक रूप से जब तक आप उसमें सम्मिलित हैं। अर्थात बुरा न माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितने समय तक सबको मुखाग्नि नहीं दी जाती, केवल उतने समय तक वो श्मशान वैराग्य आज की तारीख में बचा रह गया है। पहले कभी पूरी क्रिया पूर्ण होने तक ये श्मशान वैराग्य रहा करता था, लेकिन आज की तारीख में केवल उतने तक ही सीमित रह गया है। ज्यों ही मुखाग्नि दी गई, अग्नि चल पड़ी, तो तुरंत सब एक तरफ बैठ करके फिर दुनियादारी की बातों में लग गए। अमुक ने मुझे ये कह दिया, अमुक से ऐसा झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या अमुक के साथ में जो मृतक हैं उनका क्या रिश्ता था, ये सब दुनियादारी की बातें प्रारंभ हो जाती हैं। ढूंढने लगते हैं लोग बाग उस स्थान को जहां बैठ करके स्नान किया, मुंह हाथ धोने के बाद में चाय नाश्ता करेंगे, उसकी व्यवस्था में लग जाते।
अर्थात सांसारिक व्यवस्था में जुड़ जाते हैं। बस इतना भर रह गया है श्मशान वैराग्य आज की तारीख। मैं आपको एक कथा प्रसंग के माध्यम से इस विषय से जोड़ना चाहूंगा और इसकी वास्तविकता की ओर इशारा करना चाहता हूं। समझिए, एक साधु थे, वो किसी जंगल के मार्ग पर चले जा रहे थे। जंगल में से गुजर रहे थे। वहां सामने से कोई व्यक्ति आ रहा था, परदेसी व्यक्ति था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। परदेसी व्यक्ति ने उस साधु बाबा से पूछा कि बाबा, यहां आसपास कोई बस्ती है? उन्होंने कहा हाँ है। तो कहने लगे मुझे उसका मार्ग बता दीजिएगा। साधु बाबा ने एक और इशारा कर दिया कि इधर से चले जाइएगा, यहां बस्ती है। साधु बाबा की बात मान करके वो व्यक्ति वहां से चल दिया। जितनी दूरी पर बताया था उतनी दूरी पर पहुंचने के बाद में वहां वो देखता है तो अपना माथा पकड़ करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई मकान नहीं था, श्मशान भूमि थी। उसको एकदम क्रोध आ जाता है और वो फिर वापस लौट करके आता है, उसी जंगल में फिर घूमता है और फिर उस बाबा को ढूंढता है और बाबा से पूछता है कि ये तो तुमने मुझे क्या रास्ता बता दिया? अगर तुम्हारी निगाह में वो बस्ती है तो मुझे वो बताइएगा कि शमशान घाट कहाँ है। शमशान घाट ग्रह के दर है। तब वो बाबा बड़ी जोर से हंसे और हंसने के बाद में उन्होंने एक दूसरी ओर इशारा कर दिया कि वहां चले जाओ, वो शमशान है। साधु की बात मानते हुए वो उधर गया तो वहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, घर बने हुए थे। बालक, बच्चे, वृद्ध, युवा, नर नारी सब खिलखिला रहे थे, सब हंस रहे थे। बड़ा सुंदर माहौल था। वो परदेसी आदमी बड़ा असमंजस में रहा कि साधु ने बिल्कुल उल्टी बात कही है उसे। लेकिन निश्चित वो चूंकि समझदार था तो उसने निश्चित रूप से जाना कि इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य है, इस रहस्य को अवश्य जानना चाहिए। और वो फिर ढूंढता हुआ, अब चूंकि उसको ललक लग गई थी उस साधु से मिलने के लिए, जब वो उनको कई दिन तक ढूंढता रहा। कई दिन ढूंढने के बाद में तब उनको साधु बाबा के दर्शन हुए। उसने उनको साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करने के बाद में तब उनसे पूछा, बाबा मुझे इसका रहस्य बता दीजिएगा कि आपने मुझे उल्टा क्यों बताया। कहने लगे मैंने तो उल्टा कुछ नहीं बताया, मैंने तो बिल्कुल सीधा सीधा बताया। कहने लगे लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। तो साधु बाबा उसको कहते हैं कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि बस्ती बताओ, तो मैंने तुम्हें जिस स्थान पर इंगित किया था, जहां तुम्हें भेजा था, वो वास्तव में बस्ती ही है। वहां जाकर के जो व्यक्ति बस गया, जो जीव वहां जाकर के बस गया, वो वहां से कभी उजड़ा नहीं है। वहां से फिर वो कभी वापस नहीं हुआ है। वो ऐसी बस्ती है जहां पहुंचने के बाद में सदा सदा के लिए आदमी बस गया। तो बस्ती तो वही है जहां आदमी रहता है। परमानेंट ठिकाना तो उसका वही है, वही बस्ती है। और जो ये बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, मकान, दुकान, ये सब देख रहे हो, जहां ये सारी खिलखिलाहट हो रही है, ये बस्ती नहीं है। यहां रहने वाला कोई भी यहां परमानेंटली नहीं रहेगा।
कोई भी यहां पर स्थायी रूप से निवास नहीं करेगा। यहां से सबको जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है। कोई नहीं रुकेगा, किसी को नहीं रुकना है। तो वही श्मशान है जहां मौत नाचती है प्रतिदिन, वो श्मशान है। और जहां जाकर के कोई व्यक्ति लौट करके नहीं आया, हमेशा के लिए बस गया, वही बस। तो ये परिभाषा थी श्मशान गृह की और बस्ती। अब आपको एक दूसरे दृष्टिकोण पर लेकर के, आज भगवान भोलेनाथ का दिवस है, श्रावण मास का प्रथम सोमवार। आज की तारीख में भगवान भोलेनाथ सर्जक भी हैं, पालक भी हैं, संहारक भी हैं। तीनों भूमिकाएं वही निभा रहे हैं। भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में सोए हुए हैं, इसलिए उनके कार्य भी भगवान भोलेनाथ ही देखते हैं। और भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान कहाँ है? भगवान भोलेनाथ रहते हैं श्मशान घाट पर। सब कुछ छोड़कर, लेकिन वहां जो भी हैं उन सबको साथ लेकर के वो उस स्थान पर रहते हैं जो वास्तविक बस्ती है। वो वास्तविक बस्ती में रहते हैं और लोग वाह कहते हैं कि वाह वाह भोलेनाथ, वाह। रहते भी वो तो कहाँ, जहां कोई नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, औढ़दानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। कारण उसका यही है कि वे जहां रहते हैं उस स्थान को आसानी से आदमी पसंद नहीं करता। इसलिए जो उस स्थान को पसंद करने लगता है, अर्थात शिव जी का ध्यान जिसको हो जाता है, वो फिर उस पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। सारी सुख सुविधाएं, संपन्नता, जो भी कुछ है वो सब लुटा देते हैं। उनके लिए श्मशान वैराग्य, वो उस दुनिया से वैराग्य है जो झूठी है। श्मशान सच्चा स्थान है, स्थायी स्थान है। किसी ने एक और बात बहुत बढ़िया कही थी, हालांकि ये थी तो मजाक के तौर में कही थी, लेकिन बात बहुत बढ़िया कही। एक बार श्मशान घाट की कमेटी वाले किसी सेठ के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर एक दीवार बनाना चाहते हैं श्मशान घाट की चारों ओर, ताकि जो बाहर के लोग बाग आने जाने वाले हैं उनको अंदर के दृश्य न दिखाई दें और वो उससे विचलित ना हो। उनका मंतव्य वास्तव में ये था। तो सेठ से उन्होंने बात की, कहें कि आप यदि कुछ हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें तो हम इसके चारों तरफ एक दीवार बना दें और उस दीवार के नीचे जमीन पर एक पुष्प वाटिका बना देते हैं ताकि वहां थोड़ी सुगंध बनी रहे। जब शब्दाह होता है तो निश्चित रूप से वहां से कुछ दुर्गंध उठती है, शरीर के जलने पर दुर्गंध आती है। तो ये उनका मंतव्य था उस कमेटी का कि वहाँ थोड़े से पुष्पों की क्यारियाँ बना दी जाएं और एक दीवार बना दी जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो।
सेठ जी ने उनको क्या जवाब दिया, वो सुनकर हंसी भी आएगी, लेकिन यदि समझेंगे तो वास्तव में समझ में भी आएगा। उन्होंने कहा कि दीवार की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जो वहां पहुंच गया वो बाहर आ नहीं सकता। यानी जिसको वहां पहुंचा दिया गया वो वहां से बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो उसके अंदर जाना नहीं चाहता। तो फिर दीवार की आवश्यकता क्या? दूसरी चीज, जो पुष्पों की क्यारी की बात थी, उन्होंने कहा वहां जो पहुंच गया है उसको किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती, वो तो हर बात से परे हो गया है, उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो फिर सुगंध किसके लिए? जो वहां जाना नहीं चाहते उनके लिए सुगंध का क्या? क्योंकि सुगंध तो जब आप वहां रखेंगे तो जो सबके साथ में जाते हैं वो तो बहुत थोड़ा समय के लिए जाते हैं, तो जाएंगे और आ जाएंगे। असली, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई राशि स्वीकृत नहीं की। ये यद्यपि एक मजाक के रूप में, एक चुटकुले के रूप में एक बात आई थी, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि जो वहां पहुंच गया है, जिसको वहां पहुंचा दिया गया, वो वापस आ नहीं सकता, और जो बाहर रहने वाला है वो अंदर जाना नहीं चाहता। एक बहुत लंबे समय की बात हो गई, मैं समझता हूं संभवतः अपनी किशोरावस्था में रहा हूँगा। उस समय मैंने एक साधु बाबा का, संत का एक सत्संग सुना था। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, बहुत छोटी उम्र थी, बहुत ज़्यादा मुझे स्मरण भी नहीं है, किशोरावस्था से भी संभवतः और पहले की बात होगी, बचपन की ही बात रही होगी लगभग। तो मुझे उनकी एक बात स्मरण, एक वाक्य मुझे आज तक उनका स्मरण है, जो हमेशा मेरे मस्तिष्क में कौंधता रहता है। उन्होंने ये प्रवचन रुड़की में दिया था, और रुड़की में कभी श्मशान घाट को, बहुत पुराने समय की बात है, जब उसको राधे लाल की टीन कहा जाता था, और वहाँ एक टीन शीट पड़ी हुई थी, और कोई सेठ राधे लाल रहे होंगे, उन्होंने उस टीन को बनवाया होगा, लिहाजा वो उस शमशान घाट का नाम ही राधे लाल की टीन था। कहने लगे कहाँ लेकर के जाना, कि राधे लाल की टीन में लेकर के जाना, वो वहीं जाकर के सारा हिसाब किताब होगा। मतलब वो एक प्रचलित नाम हो गया था, राधे लाल की टीन। तो साधु महात्मा ने जो एक वाक्य कहा, जो मुझे आज तक स्मरण रहता है, कभी भूलता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मित्रों, हमेशा अपने जिस घर में आप रह रहे हैं, इसकी देखभाल करते हैं, इसकी रंगाई पुताई करते हैं, इसकी झाड़ पोंछ करते हैं, इसको अपना मानते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका एक दूसरा घर भी है, जो राधेलाल की टीन में है। कभी उसकी तरफ भी जाकर के देख लिया करो, कभी उसके विषय में भी सोच लिया करो। उनका ये वाक्य मेरे कान में आज तक गूंजता है। बाकी मुझे इस बात का स्मरण बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, कौन सी कथा हो रही थी, शिव पुराण थी कि भागवत कथा थी कि राम कथा थी, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा रहा हूँगा। लेकिन ये एक वाक्य मेरे कान में आज तक उनकी आवाज में गूंजता है, आज तक। तो इसका नाम क्या इसी को शांत वैराग्य कहते हैं?
इसलिए ध्यान रहे, स्मरण रखें, इसको श्मशान वैराग्य के रूप में न लें, बल्कि इस बात का एहसास रखें अपने जीवन भर कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है, हमको कहाँ जाकर के बस जाना है। ये तो जो हम रह रहे हैं ये तो किराए का मकान है, एक दिन खाली करके जाना ही होगा। आज हम खुश हो लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा नाम है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी वो प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी धन संपदा है, लेकिन जिस दिन हम अपने असली स्थान पर पहुंचेंगे, असली मकान पर जब पहुंचेंगे, तो यहां से सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। यहां पर कुछ अपना नहीं है। थोड़े बहुत दिनों तक अगली पीढ़ी आपके मकान में आपका नाम लगा रहने दे, वो भी उस स्थिति में यदि वो पत्थर पर गुदा हुआ है। मैं लिखे हुए की बात नहीं कर रहा, यदि वो पत्थर पर या दीवार पर गुदा हुआ है, तब वो भले ही उस नाम को लगा रहने दे, वरना जिस दिन मनुष्य गया उसके कुछ दिनों बाद मकान पर से नेम प्लेट भी हट गई, जिस पर आज हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ देखो मेरा महल कैसा है, देखो मैंने कितना सुंदर आलीशान भवन बनाया। रह नहीं पाएंगे, रहना वही है जो मैंने बताया है। चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज आदरणीय वर्षा खन्ना जी और बहन विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर नाम निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर किसी नए शब्द के साथ में, किसी नए विचार के साथ में आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।